लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था किंग और सीजर ईगेन को देखने के लिए आए होते हैं। वे तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। अश्किन देखता है कि वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और बोलता है, हम सब इतने दिन बाद मिले हैं तो आप लोग इतने शांत क्यों हैं? क्या ये सब उस गुलाम की वजह से है? सीजर, मैंने आपको बोला कि उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। और ईगेन, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि सीजर को नहीं पता था कि वो गुलाम आपके लिए इतना कीमती है। अगर उसे पता होता तो वो कभी ना करता। तभी ईगेन खड़ा होता है और बोलता है, आपके कहने का क्या मतलब है? तभी सीजर बोलता है, क्या आप उसके बारे में ऐसा सोचते हो मास्टर ईगेन? कैप्टन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ सामान लाने के लिए रखा गया है। तभी ईगेन बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप बहुत दूर से आए हैं, सो थक गए होंगे, इसलिए आपको आराम कर लेना चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि सीजर रूम में आराम कर रहा होता है और सोच रहा होता है, हाँ मुझे याद आया, मैं जब छोटा था तब मैंने उसे देखा था। वो अश्कुन फैमिली का छोटा बेटा है, बट वो यहाँ और इस दशा में, उसने तो सबको मार दिया था, तो वो जिंदा क्यों है? मेरे लिए यही अच्छा होता कि मैं जाकर उससे खुद ही पूछ लेता। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, खासकर लॉर्ड अश्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर अश्किन आता है और बोलता है, सीजर क्या तुम अंदर हो? सीजर बोलता है, प्लीज़ कम इन। क्या आपको नींद नहीं आ रही है? अश्किन बोलता है, नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? सीजर बोलता है, ऑफ कोर्स, आओ यहाँ पे। वो उसकी साइड में आके लेट जाता है और बोलता है, हा हा हा, तुम कितने अच्छे हो सीजर, और ये कितना गर्म है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सो सकता हूँ। तभी वो उसके बालों को सहलाने लगता है और बोलता है, क्या आप ठीक है? अश्किन बोलता है, जब भी रैन स्टार्ट होती है तब मेरे साथ ऐसा ही होता है, इसलिए मैं इन दिनों से बहुत हेट करता हूँ। सीजर बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, सो चिंता मत करो। अश्किन बोलता है, या अब सीजर उस दिन को याद करने लगता है जब अश्किन फैमिली अश्किन को टॉर्चर कर रही थी। उसमें दिखाया जाता है वे लोग अश्किन के पिता को मार रहे होते हैं। वहाँ पर अश्किन भी होता है, उसे भी बहुत ज़्यादा मारा गया होता है, उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। तभी वहाँ पर सीजर आता है और बोलता है, प्रिंस अश्किन, आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना है, आपको बेहोश नहीं होना है। सीजर पास्ट की बातों को याद करते हुए बोलता है, मैं आपके साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता। अब दिखाया जाता है कि कैप्टन और सीजर आपस में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन उसे सारी स्टोरी बताता है कि कैसे कैशन उसके हाथों से बच गया, और उसके भाई के बारे में भी बताता है। सीजर बोलता है, क्या एक और भी जिंदा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना सावधान रहता है, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है? कैप्टन बोलता है, ये सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। सीजर बोलता है, हमें जितना जल्दी हो सके उसके भाई को पकड़ना चाहिए। कैप्टन बोलता है, बट मास्टर ईगेन। सीजर बोलता है, मास्टर ईगेन पुरानी बातों को भूल गए हैं। मान लो उनको उसके भाई के बारे में नहीं पता था, बट उनको ये तो पता ही था कि वो दास उस अश्किन फैमिली से है। उसने केवल उसे जिंदा ही नहीं रखा, उसको अपने इतने क्लोज भी रखा। अब पुरानी बातों को याद करता है जब ईगेन ने कैशन की वजह से उस पर चिल्लाया था, और कैप्टन से बोलता है, हमें उसके भाई को पकड़ने के लिए आर्मी को बोल देना चाहिए और उस स्लेव को भी मार देना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? तो हमें इस काम में उसकी हेल्प करनी चाहिए। कैप्टन मन में सोचता है, मास्टर ईगेन का उसके इतना क्लोज रहना सच में खतरनाक है। उसके साथ रहने से ऐसा भी हो सकता है कि लॉर्ड ईगेन अपने बदले को ही भूल जाए। अब देखते हैं कि सीजर कैप्टन के पास आता है और बोलता है, मैं एक ऐसा जहर लाया हूँ जिसका कोई एंटीडोट नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैशन अपने रूम में होता है और बोल रहा होता है, मैं सच में कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं उसे मार नहीं सका और ना ही खुद को, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वहाँ पर ईगेन आ जाता है और बोलता है, क्या तुम अपने आप को विंडो से बाहर फेंकना चाहते हो? ऐसा करने का सोचना भी मत, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी हाइट है, ये करने से सिर्फ तुम्हारा हाथ ही टूटेगा, बट तुम मरोगे नहीं। सो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। कैशन बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, फिर भी अगर मैं एक बार अपने हाथ को तोड़ दूं और दूसरी बार अपने पैर को तोड़ दूं, अगर मैं ऐसे ही कोशिश करता रहा तो मैं एक दिन अपनी लाइफ ज़रूर खो दूंगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मास्टर ईगेन? ईगेन बोलता है, इसका मतलब तुम मरने के लिए तैयार हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब किसी चीज़ से नहीं डरते। कैशन बोलता है, आपने मुझे एक कीड़े की तरह बोलने के लिए कहा था। ईगेन बोलता है, ओह ऐसी बात है,
तो क्या मुझे उस कीड़े पर पैर रख देना चाहिए जो इस टाइम बोल रहा है? कैशन बोलता है अगर आप उस पर एक भी कदम रखते हैं तो वो मर जाएगा। इगेन उसके क्लोज आता है और उसके लिप को टच करता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। तभी वहाँ पर अश्किन आ जाता है और बोलता है सीजर क्या तुम अंदर हो? इगेन और कैशन को इतना क्लोज देखकर बोलता है ओह सॉरी, मैं सीजर को देख रहा था। और हंसते हुए बोलता है आप लोग जो भी कर रहे हो उसमें लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और चुपके से उन दोनों को देखने लगता है और बोलता है वैसे मैं सही था, इन दोनों के बीच सच में कुछ है। इगेन उसे देख लेता है और बोलता है बिना नॉक किए किसी के रूम में ऐसे घुसते नहीं हैं। अब कैशन के भाई को दिखाया जाता है। उसका भाई उस लड़की से पूछता है क्या इगेन के यहाँ किंग भी आया है? वो लड़की बोलती है यस लॉर्ड, बट अभी आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। हॉकर बोलता है क्या वो घटिया इंसान अभी तक कम था जो राजा भी आ गया? मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए। वैसे कैशन कैसा है? लड़की बोलती है अजीब बात तो ये है कि कैशन के अटैक करने के बाद भी वो उसे जिंदा रखा है। इतना ही नहीं, इगेन उसे अपने पास ही रखता है। हॉकर पूछता है क्या सच में उन दोनों के बीच कुछ हुआ है? लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि लॉर्ड कैसन को अपने पास क्यों रखा है। हॉकर बोलता है जो भी रीज़न हो बट ये हमारे लिए अच्छा है। अगर वो ऐसे ही उसके क्लोज रहेगा तो हमें दूसरा चांस भी मिल सकता है। लड़की बोलती है मुझे नहीं लगता कि इगेन इतना केयरलेस होगा। हॉकर बोलता है किसी के भी इमोशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर वो उस पर्सन को अपने पास रख रहा है जिसने उसे मारने की कोशिश की तो कैशन के लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। हम इसका फायदा उठा सकते हैं जिससे हमें एक और चांस मिल सकता है। लड़की बोलती है क्या आप फिर से लॉर्ड कैसन का यूज़ करने वाले हैं? हॉकर बोलता है एक नई स्लेव के रूप में उस इगेन के घर जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस कैसन के पास जाओ और इस प्लान के बारे में बताओ। मैं उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका देता हूँ। मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट करूँगा। लड़की शांत रहती है। अब दिखाया जाता है अश्किन इगेन को परेशान करने के लिए उसके पास जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। इगेन बोलता है मजाक करना बंद करो। अश्किन बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको इस तरह से देखूंगा। वहाँ पर सीजर भी होता है और बोलता है क्या हुआ है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? इगेन बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, सो मेरे पास मत आओ। अश्किन हंसते हुए बोलता है हा क्या तुम्हें नहीं लगता सीजर कि आज इगेन का फेस थोड़ा लाल हो गया है? सीजर बोलता है शायद वो गुस्सा है इसलिए, और आज तुम कुछ ज्यादा ही हंस रहे हो। क्या तुम उसे टीज कर रहे हो? तुम धीरे धीरे और भी शरारती होते जा रहे हो। अश्किन हंसते हुए बोलता है हा क्या तुम्हें पता है कि आज मैंने क्या देखा? अगर तुम्हें पता चलेगा तो शायद तुम तो बेहोश ही हो जाओ। क्या तुम्हें उस स्लेब के बारे में याद है? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।